हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जांपल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो भाई आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 40 की ग्रामर। सबसे पहले हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे का और का दो का और ते मीमांस। बहुत ही इजी पैटर्न है। और ये जो हमने बोला था ना भाई, हमारा देखो ग्रामर में हमारा ये वोकेबलरी में हमारा एक पार्ट आया था ना, कहाँ पे गया ये एडजेक्टिव के बाद हम जो सा लगा रहे थे ना, इसी लेसन में आया था ना, लास्ट लेसन में आया था क्या? हाँ ये आ रहा, ये देखो नगासा ओमोसा। तो इनको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रामर में भी आया है। तो इनको हम ग्रामर में आज हम इनको ना दोबारा पढ़ेंगे। भाई जिन्होंने भी ना हमारी वोकेबलरी की वीडियो ना देखी हो, आप भाई जाके देखो, क्योंकि वोकेबलरी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का ना। हाँ, क्योंकि आप भाई वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी ना, तो आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हम पैटर्न क्लियर करा देंगे, लेकिन उन पैटर्न से आप करोगे क्या जब आप एग्जाम्पल ही नहीं बना पाओगे? तो खुद से आप बात करते वक्त आप भाई बात वोकेबलरी से करोगे या ग्रामर पैटर्न से करोगे, है ना? अब भाई मैं आपको बोलूँ कि भाई पानी पीना है, अब पानी पीना है मतलब ओ पार्टिकल यूज करेंगे। अब ओ पार्टिकल आपको याद है, लेकिन आपको पानी की मीनिंग मीनिंग याद नहीं है, और जो पीना है आपको वो भी याद ना है। अब ओ करते रहो। अब आपको पानी की वोकेबलरी याद है और पीने की याद है, मीजू याद है और आपको नोमीमास याद है, आप बोल दो मीजू नोमीमास, मत लगाओ पार्टिकल। यही है भाई कि हो सकता है आप पार्टिकल्स में थोड़ी कमी रह जाएगी, तो आप ठीक है उतने अच्छे आप पॉइंट्स मार्क्स 10 बोलते हैं ना, तो उतने अच्छे आप 10 नहीं लेके आ पाओगे जेएलपीटी में। लेकिन यार कम से कम आप ना इस लायक तो हो जाओगे कि आप भाई जैपनीज बोल सको। तो इसलिए भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम वीडियोस बना रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए हर लेसन की वीडियोस वोकेबलरी की बना रहे हैं। हम इसलिए देखो वर्ब्स को हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं, ताकि आप वर्ड को बहुत अच्छे से समझ सको। देखो ये जो है तासिका में मास, हमने इसका बताया भाई, इसको हम काकुनिन भी बोल देते हैं, और भी तासिका से आया श्योर। हम खुद बहुत ज़्यादा वोकैब एक ही वर्ड से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रोंग हो। तो भाई आप ना इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइट मत लो। वोकेबलरीज की जितनी भी वीडियोज आ रही है ना भाई, आप इनको पढ़ो। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो सच बता रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं मतलब खुद की ही जैपनीज के साथ खिलवाड़ कर बैठोगे। तो भाई ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप भाई ग्रामर नहीं करोगे जेएलपीटी कैसे पास करोगे? जेएलपीटी तो पास करना है ना क्यों को। तो भाई जैपनीज ये भी जरूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कोतोबा, उसको आप बार बार देखो। तो आज भाई हम शुरू करते हैं। आज हम ये पार्टिकल करेंगे का दो का, तो ते मीमांस। तो शुरू करते हैं भाई। हमारा जो पहला ग्रामर पैटर्न है का मतलब आप दो चीज़ों के बीच में चॉइस करोगे, जैसे प्लेन फॉर्म। और हाँ, इसका रूल क्या है कि भाई हम प्लेन फॉर्म के साथ यूज करते हैं का को, मतलब कि रू फॉर्म के साथ, ता फॉर्म के साथ और नाई फॉर्म के साथ, मास के साथ यूज नहीं करेंगे। कि या दो ऑप्शन में से, ठीक है। तो प्लेन फॉर्म्स के साथ। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। निहोन ए इकुका, जापान जाऊंगा या इका नाइका, या नहीं जा पाऊंगा वकारिमा से। भाई मैं जापान जाऊंगा या नहीं जाऊंगा नहीं पता। निहोन ए इकुका इका नाइका वकारिमा सेन, कोई ओ नोमुका नोमा नाइका वकारिमा सेन। ठीक है, इस तरह से। जैसे भाई मैं बोल दूं अनोहितोवा कोई ओ नोमुका नोमा नाइका वकारिमा सेन, यार वो पिएगा या नहीं पिएगा मुझे नहीं पता, इस तरह से। जैसे इसमें हम दो ऑप्शन भी दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कोई ओ नोमुका ओचा ओ नोमुका, तो क्या हुआ, दो ऑप्शन में से एक अब ये आ गया। या फिर आप दोनों ही तरह से हम यूज कर सकते हैं। मतलब हम कहने का मतलब ये है, हम इसमें दोनों अलग अलग भी चीज रख सकते हैं, या हम एक ही चीज को, एक ही वर्ब को हम डिक्शनरी और नाई फॉर्म के साथ यूज करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, ओचा नोमू का किमेते कुदासाई, मतलब भाई डिसाइड कर लो। ठीक है भाई, तय कर लो, डिसाइड कर लो, किमे मास कर लो कि भाई आपको क्या करना है। जैसे मैं बोलूँ भाई कि किमे मास कर लो भाई। अब एक हमने वोकेबलरी में पढ़ा था किमे मास, एक हमने ना वोकेबलरी के साथ साथ पढ़ा था किमारी मास। अब मैं आपसे पूछूं भाई किमारी मास क्या होता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, क्योंकि आप वोकेबलरी को अगर सीरियस नहीं ले रहे तो आपको याद नहीं है। मैंने अच्छे से इसका डिफ्रेंशिएट किया था कि भाई इनमें क्या फ़र्क होता है किमारी मास में। इसलिए बोल रहा हूँ भाई वोकेबलरी बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, किमारी मास जैसे कि भाई ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव वाला होता है ना। हाँ,
तो जैसे भाई वो हो गया ना कि किमारी मास की भाई किसी के द्वारा डिसाइड किया हुआ, किमे मास हम भाई खुद डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा कारे नहीं, हाँ, नेक्स्ट हमारा कारेगा कुरु का कोनाई का सित्ते मासेन, ठीक है भाई, वो आएगा या नहीं आएगा सित्ते ईमासेन, या सॉरी इसमें लिखा हो सित्ते ईमास का, जानते हो क्या, या हम बोलते यार मुझे नहीं पता, अनोहितवा कुरु का कोनाई का सिरिमासेन, भाई वो आएगा या नहीं आएगा मुझे ना पता। अब बोल दो कि भाई पता है क्या, हम किसी से पूछ रहे हैं सित्ते ईमास का। जैसे एगा ओ मीरू का मीनाई का मायोत्ते मास, ठीक है कि भाई एगा देखोगे या नहीं देखोगे, मायोत्ते मास मतलब भाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज में ना, मतलब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या करूंगा, ठीक है। मायोत्ते मास मतलब जैसे कंफ्यूजन वाले सेंस में ना, मायोत्ते मास जैसे जैसे मिच्ची का मायोरी मास था, मिच्ची का मायोत्ता, यार मैं रास्ता ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज सा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, या मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं भटक चुका हूँ, ठीक है, मायोत्ते मास भटकना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुर्मा ए इकुका, सॉरी कुर्मा दे इकुका देंसा दे इकुका किमे माशियो, डिसाइड करो किमे ते कुदासाई हो, कि भाई डिसाइड कर लो कार से चलोगे ट्रेन से चलोगे, हम हरियाणा वाले हम पैदल चलेंगे मजाक, हंसी मजाक करते हुए, क्योंकि पास में जाना है। ओ अच्छा ऐसा भी है क्या, अरे हट जा भाई, नहीं हटेगा, कोई बात नहीं मत हट। हाँ, स्ट्रक्चर हमारा है नेक्स्ट, हमारा भाई कादो का। अब देखो ये हमें अभी हम तो यहाँ पे कैसे पढ़ रहा था, अनोहितो वा, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ, निहोने इकू का इकानाई का वकारे में, भाई जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अब कादो का होता है भाई ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। अब एक ही वर्ब को मतलब, अब ना हमें यहाँ पे क्या किया था, हमने एक ही वर्ब को दो बार यूज किया था ना, अब बस एक ही वर्ब को यूज करेंगे और उसके बाद लगा देंगे दो का, ठीक है। जैसे कि कारेवा कुरु कादो का वकारी मासिन, यार वो आदमी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, तो अपना अब क्या हुआ, हमने सिर्फ एक वर्ब के साथ है ना कादो का लगा दिया, ठीक है। हाँ, जैसे कि हमने ये था कि नियोने इकू का इका नाई का वकारी मासेन, नियोने इकू का दो का वकारी मासेन, ठीक है। इस तरह से नियोने इकू का दो का वकारी मासेन, मतलब दूसरी वर्ब यूज ना करके दो लगा दो, दूसरी वर्ब के जगह सेम वर्ब जहां जहां पर हम यूज करते हैं वहां पर हम सेम वर्ब दोबारा ना लिख के दो लिख दो, ओनली दो लिख दो, तो ये बन गया। अब देखो कितना इजी है ये, यार मेरे को ना बार बार इस पे नजर जा रही है। जैसे आमेगा फुरू का दो का, भाई बारिश बरसेगी या नहीं बरसेगी सिंपाई देश, यार बरस मैं मतलब थोड़ी सी चिंता कर रहा हूँ, अगर आपको ऊपर वाले पैटर्न में रखना है आमेगा फुरू का फुरानाई का सिंपाई देश, यार बारिश बारिश बरसेगी या नहीं बरसेगी, यार चिंता हो रही है इस चीज़ की, सिंपाई देश आमेगा, क्योंकि भाई मैच है चूस ही हो जाएगा, मतलब हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था ना अभी पीछे कि भाई मैच मैच का चूस ही हो जाना, रद्द हो जाना, कैंसिल हो जाना, चूस ही, अभी सबको टेंशन होती है यार, क्रिकेट का मैच सभी को पसंद है ना लगभग इंडिया में, मुझे है भाई। अब है सिकेनी गोकाकू सुरु का दो का वकारी मासेन, सेम चीज़ है भाई, एग्जाम के लिए भाई पास करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। गोकाकू सुरु का सिनाई का वकारी मासेन या सुरु का दो का वकारी मासेन, ठीक है। इस तरह से कादो का और कादो का, और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हम एक ही वर्ब को दो बार यूज कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट कादो का लगा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम चीज़ ना कादो का पैटर्न को हम इसमें नहीं रख सकते इस एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दो है, यहाँ पे दो ऑप्शन में से एक चीज़ उठा रहा है, तो अब ये नहीं बोलते ना। हाँ, अगर एक ही चीज़ का पूछे कि भाई कॉफ़ी पियोगे या नहीं पियोगे, तो हम कादो का लगा लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कोनो मिसे वा आई तेरू कादो का वका मिते कुदासाई, भाई वो वकारी मासेन पे जा रहे हैं ना हम तो भग के, हाँ भाई यह दुकान खुली हुई है या नहीं है, मिते कुदासाई प्लीज चेक करो। कानो जोगा कुरु कादो का किकी मास्ता, कि भाई मैंने पूछा कि कानोजो, कि वो कानोजो का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं होता भाई, सी भी होता है लड़की, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई स्टाफ की कोई लड़की है, तो भाई हम बोल दे यार मैंने उससे पूछा कि यार वो आएगी या नहीं आएगी, तब मैं कानो जो बोल दूं तो ये नहीं है कि भाई गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मजाक के मूड में भी, मतलब मजाक के वे में भी है, मतलब बताने का मेरा सेंस, और थोड़ा ये है कि भाई नॉलेज के सेंस में भी कि कानोजो का मतलब
सी भी होता है। जैसे कार्य का मतलब ही भी होता है, वह लड़के के लिए भी होता है, और कार्य का मतलब बॉयफ्रेंड भी होता है, ठीक है। वैसे स्पेसिफिक अगर कानोजों की बात करें तो कोई भी तो जैसे वर्ड ज़्यादा यूज कर लेते हैं कि स्वीट हार्ट। वर्ब की ते फॉर्म के साथ मीमांस। अब आ जाते हैं हम थर्ड पैटर्न पे। बहुत ईजी और बहुत छोटा लेसन है, ठीक है। ते मीमांस का मतलब देख पूछा था आपने, देखना। मीमांस का मतलब होता है देखना, और मैंने क्या कहा था कि भाई हम वर्ब की ते फॉर्म को ना ऐसे के सेंस में लेके चलते। अगर आपने आप हमारे अगर पुरानी वीडियो सारी फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपको आसानी होगी। यही होता है करना भाई। अब मतलब सीरीज को अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो ना तो बहुत चीज़ें क्या होता है कि भाई आप ना समझ जाते हो कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी मैं जैसे कोई छोटी मोटी चीज़ें स्किप भी कर देता हूँ तो आप समझ जाते हो। अभी जैसे मैं बोलूँ कि भाई हमारा ते हम जो के सेंस में लेते थे, अभी आपको के सेंस में समझ नहीं आया। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो होती है, क्योंकि उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम के केस में किस तरह से, जैसे कि अभी दोबारा एक्सप्लेन कर, जैसे ताबे ते होता है तो खा के तो एंड में के आया। जैसे नॉन दे पी के तो एंड में के आया, तो वो वाला के वाला सेंस। और फिर मी मास का मतलब देखना है ना, चेक करना। तो कोई काम करके देखना, तो क्या हुआ, कोई आप काम करके देख रहे हो मतलब ट्राई कर रहे हो, तो मीनिंग क्या हुआ, ट्राई करके देखना, ठीक है। या ट्राई करना या वो काम करके देखना, है ना। इसको आप हाँ ट्राई करना या करके देखना, और ट्राई करके देखना एक ही बात होगी। जैसे के कियो ताबेते मीमास, के को खा के हाँ मैंने बोला के कर्क में या के में निकाल दे, तो के मीमास, भाई मैं इसको खा के देखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है हमारा निहोंगो हानासीते मीमास। भाई निहोंगो दे हानासीते मीमास, भाई मैं जैपनीज में बात करके देखूंगा। अतारासी गेमू ओ याते मीमास, याते यारीमास सीमास पढ़ा है ना आपने। सीमास का मतलब खेलना होता है ना, टू प्ले। तो सीमास का पोलाइट क्या होता है, यारीमास, और यारीमास की ते फॉर्म हो गई याते, तो याते मीमास था, पास्ट में चला गया भाई, करके देखा था। गेमू गेम खेल के देखा था, ठीक है। हाँ कोनो फुकू ये कपड़े कीते मीमास पहन के देखूंगा। हितोरी दे इत्ते मीमास, भाई मैं अकेला जाके देखूंगा, ठीक है। भाई यार अभी ना मैं मतलब हर कांजी के साथ ना हिरागाना भी लिख रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ना कमेंट्स आते हैं तो फिर हमें ना लिखना पड़ता है। लेकिन भाई आप ना कोशिश करो कि यार आप ना अपनी कांजी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कांजी के भी तो नंबर मिलेंगे ना जेएलबीटी में, तो प्रॉब्लम होगी यार, फिर आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ना थोड़ी थोड़ी साथ साथ कांजी लेके चलो, ठीक है। या हमने ही थोड़ी सी ना गलती कर दी, हमने कोई ना कुछ कुछ वर्ड्स ना कांजी के साथ साथ ना लिखते हुए आना चाहिए था ना, इसी में कवर करते हुए आना था। लेकिन हमने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने ना ऑलरेडी N5 की कांजी अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो अब कांजी की सेपरेट पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे लिमिटेड कांजी होती है, आपको जैपनीज में कुछ 200 कांजी करनी है, 120 कांजी तो मेन होती हैं N5 के लिए, लेकिन आपको कम से कम 200 करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही फिर सेम चीज़ होती है कि आपको करीब टोटल 300 350 कांजी N4 के लिए करनी होती है। तो यही होता है कि भाई उन्हीं कांजी को कर लो, है ना। नेक्स्ट है हमारा ई एडजेक्टिव के साथ सा, नाउन बनाना। ई एडजेक्टिव का हम ई हटा के सा लगा देते हैं, मतलब हम एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं। ई एडजेक्टिव का हम ई हटा के सा लगा रहे हैं, जैसे हाइट, ब्यूटी। अब देखो कोनो यामा नो तकाई, ई का हमने ई हटा के सा लगा दिया। तकासा व सुगोई देश, सुगोई का मतलब होता है ग्रेट, है ना, सुगोई देश ने, इस तरह से जैपनीज बोलते हैं। और कोनो यामा नो तकासा व सुगोई देश ने। कारे व सुयोसा, सुयोई होता है ना स्ट्रोंग, तो ई का हमने सा बना दिया। कारे नो सुयोसा, सुयोसा मतलब भाई चिकारा, चिकारा वर्ड पड़ा है ना ताकत के लिए, तो ये सुयोई भी होता है स्ट्रोंग, सुयोई का मतलब स्ट्रोंग भी होता है। स्ट्रोंग का मतलब वो वाला कैड़ा वाला नहीं, टाइट वाला नहीं। टाइट जैसे अब जैसे टेबल है, अब हम ये नहीं बोलेंगे टेबल स्ट्रोंग है। टेबल क्या होती है, टेबल थोड़ी टाइट होती है ना, तो खताई है ना। तो खताई में खताई, सुयोई और चिकारा, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो इन चीज़ों को मिलते जुलते से हैं, लेकिन इनमें आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क अगर अच्छे से पता होगा तो आप फिर जैपनीज़ किसी से बात करोगे तो मतलब ये होगा कि भाई हमें भी मतलब पता चलेगा कि यार इसकी जैपनीज़ में क्वालिटी है ना। तो क्वालिटी वाली जैपनीज़ बोलोगे तो अच्छी बात है, और वरना जापान में आके तो कोनी क्वालिटी सब ठीक है, बस बोलना होता है ना जैपनीज़। जापान में आओगे ना तो धीरे धीरे क्वालिटी आ जाती है। हाँ, उनकी ताकत देखकर हैरान हो गया। हाँ तो मतलब भाई उनकी ताकत देखकर या फिर चिकारा देखकर, आप यहाँ पर चिकारा वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन चिकारा ई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए हमने सुयोई वर्ड रखा है यहाँ पे। कोनो हेया नो हिरोई, हिरोई है, हिरोई का ई काट के सा लगा दिया हिरोसा। कहाँ पर थे हम,
हिरोसा, हिरोसा व जुबून देश। भाई कमरे की चौड़ाई पर्याप्त है। जुबून का मतलब भाई हमने देखो जुबून हमने वोकैबलरी में भी पढ़ा था और जुबून के साथ हमने एक वोकैब पढ़ी थी, है ना। मतलब कि क्या था, किसी को वोकैब याद आ रही है? हमने साथ साथ बताई थी। जुबून मतलब पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। वर्ब में क्या, कौन सी हमने वर्ब पढ़ी थी? वर्ब पढ़ी थी हमने तारीमास, ठीक है। हाँ, तारीमास का मतलब होता है, तारीमास दोनों ही वर्ड पर्याप्त है, लेकिन जुबून हो गया ना एडजेक्टिव, जुबून ना, और ये पर्याप्त हो गया वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है कानोजो नो उत्सुकुसी, ठीक है। उत्सुकुसी भाई की सुंदरता, ठीक है। तो ई का हमने सा में चेंज कर दिया, उत्सुसी, सॉरी उत्सुकुसीसा व यूमेदेस। भाई फेमस, भाई वो अपनी खूबसूरती से मतलब फेमस है। कौन है खूबसूरत इंडियन एक्ट्रेस? ठीक है भाई। नेक्स्ट है अरे भाई ये रिप्लाई मत करना कि कौन है, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई वो हितो नियोत्ते चिगाई मास, जैसे हमने पढ़ा था ना नियोत्ते, हमने लास्ट लेसन में एक नियोत्ते बताया था, तो मैंने कहा था कि भाई अभी हम नियोत्ते के द्वारा के लिए ले रहे पैसिव फॉर्म में, है ना। लेकिन मैंने बोला कि नियोत्ते हम अकॉर्डिंग टू का भी सेंस देते हैं नियोत्ते से, तो वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई, जैसे कि हितो नियोत्ते अकॉर्डिंग टू पर्सन, ठीक है। हितो नियोत्ते चिगाई मास के भाई पर्सन टू पर्सन अलग है, तो नियोत्ते भी एक ग्रामर का पैटर्न है, हमने लेसन नंबर 37 में किया था ना, है ना। हाँ, यहाँ पर हमने बोला था नियोत्ते, ये रहा नियोत्ते, ये देखो ये है ना नियोत्ते। तो मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि भाई नियोत्ते का क्या है कि के द्वारा का सेंस दे रहे इस लेसन में, लेकिन अकॉर्डिंग टू भी यूज करते हैं नियोत्ते का। तो अभी देखो आ गया, तो अच्छी बात है। तो अगर आपने उसी दिन याद कर लिया होगा ये वोकैबुलरी, तो आज प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। भाई देखो यहाँ पे मैं जितने भी वर्ड लिख रहा हूँ ना, मैं मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही वर्ड लिखता हूँ, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा बेवजह के वर्ड लिखता नहीं हूँ। तो अगर मैंने अकॉर्डिंग टू लिखा है तो भाई इसका मीनिंग है, आप इसको भी याद रखो, सिर्फ आप के द्वारा याद करके और इसको स्किप मत करो, अकॉर्डिंग टू। और अगर आपने भाई सुनी होगी हमारी वोकैबुलरी, अगर स्क्रीनशॉट लेके बस देख ली होगी तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने भाई वीडियो प्रॉपर देखी होगी तो मैंने अच्छे से इस पर जोर दिया था, एग्जांपल्स नहीं बताए थे मैंने, लेकिन मैंने अच्छे से बोला था कि अकॉर्डिंग टू का नियोत्ते में हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अभी कंफ्यूज ना हो इसलिए इस लेसन में के द्वारा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हम आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। दोबारा आ जाते हैं, कहाँ पर थे हम? हाँ, यहाँ पर थे हम। कोनो मोंदाई नो मुजुकासी सा, मुजुकासी होता है ना, ई का हमने सा में चेंज कर दिया कि यार इस पर्सन की जो कठिनाई है, जो मतलब कठिनता का जो लेवल है वो वकारी मास था। भाई मैं समझ गया हूँ कि ये इस सवाल की जो कठिनाई है ना वो मैं समझ गया हूँ कि कितना कठिन है। देश्यो, देश्यो भाई हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि भाई हम देश्यो डिक्शनरी फॉर्म के साथ जो हमारा आया था ना पहले, कि भाई 90% की, जहाँ पर हमारा 90% चांस होता है ना, हम वहाँ पे बोलते हैं भाई ये 90% चांस है ये काम होगा, ठीक है। जैसे भाई आसिता अमेगा फुरू देशो, भाई कल 90% चांस है बारिश बरसेगी, लेकिन शायद इसलिए यूज कर रहे हैं कि भाई 90% है, 100% श्योर नहीं है ना। कारेवा मो किता देशो, यार शायद वो ऑलरेडी आ चुका है, आप 90% श्योर हो उसका। मिसेगा टकाई दिशो, ये दुकान महंगी है, ठीक है। तो 90% श्योर देखने से मतलब नजर आ रहा है कि यार महंगी है ना। निहोंगो का मुजुकाशी देशो, अब भाई जो जैपनीज पढ़ रहा है वो बोलेगा कि कठिन है जैपनीज, लेकिन जो अच्छे से जैपनीज पढ़ रहा है वो कहेगा कि यार कठिन तो हर चीज होती है, लेकिन हम अच्छे से पढ़ रहे हैं हमें कठिन ना लग रही, ठीक है। भाई हम तो सच बताएं, हम तो अभी ना इंग्लिश के टच से इतना ज़्यादा छूट गए हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल से जब से जापान आए ना इंग्लिश यूज ही ना कर रहे। अब हमें ना इंग्लिश कठिन लगती है, क्योंकि अगर हम किसी से ना इंग्लिश में 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, हम तो 2 मिनट, हम तो यार 1 ही मिनट बात करते हैं 30 सेकेंड ही, हमसे जैपनीज वर्ड मुँह से निकलता है। अरे यार क्या करें क्या करें। कितनी बार तो होता है कि अभी जापान में रह रहे हैं, बस मम्मी पापा से ही बात करते हैं हिंदी में, उसके बाद तो भाई थोड़ा बहुत दोस्त वगैरह से फ़ोन पे तो अभी बात करने का इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो बिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पूरा दिन हमें तो कई बार ऐसे ना, मैं उर्वशी से पूछता हूँ काफ़ी देर तक बैठ के, अरे यार इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हम छोड़ देते हैं कि चलो। अभी आया था ना हमने लास्ट लेसन की वो कैब में, इसी लेसन में हमने बोला यार उसका मीनिंग ही याद नहीं आया हिंदी में क्या था, अब वो वर्ड भूल गए। हाँ, तो वही है भाई, आप ना उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हो, एनवायरनमेंट को बोलते हैं कांक्यू, ठीक है। नेक्स्ट है अनोहितोवा, कहाँ पे थे हम? हाँ, अनोहितोवा गाक्से देशो, अब भाई उसकी ड्रेस वगैरह से लग रहा है वो छात्र होगा, ठीक है, तो 90% श्योरिटी इस चीज़ की। तो भाई लेसन बहुत इजी था आज का,
कुछ भी था नहीं ना इस लेसन में। ये देखो देश जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम पीछे ग्रामर में कर चुके हैं। उसके बाद ये हमारा हमने ऑलरेडी उसमें बता दिया था, वो कैब में भी बता दिया था, और फिर से यहाँ पे हमने एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझ लिया। ते मीमांस कुछ नया आया ही नहीं, क्योंकि ते हम पहले हमारा जो करने का तरीका, ते फॉर्म का हिंदी में बनाने का तरीका हम पहले पढ़ चुके थे। मीमांस का मतलब देखना होता है, ठीक है। मीमांस टू सी होता है, तो ये इसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुई। का दो का, दो आपको वर्ड पता ही था, दो का मतलब भाई कैसा, है ना। तो का दो का कुछ प्रॉब्लम ही ना हुई। सेम चीज़ है, का है, कोई प्रॉब्लम ही ना हुई। बस प्लेन फॉर्म, बस रूल याद करना है, ये रूल सा याद करना है, ये प्लेन फॉर्म के साथ चलेगा, ये भी प्लेन फॉर्म के साथ चलेगा। तो बहुत ज़्यादा रूल भी ना है याद करने का। तो इस लेसन में कुछ नहीं था। अब इस लेसन में कुछ है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब भाई इन पे ना, इनके आंसर इसलिए ना लिखे क्योंकि ये जो ऊपर से ग्रामर पैटर्न ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामर पैटर्न ही है, तो भाई इनको लिखूंगा तो वैसे ही समझ जाओगे। तो भाई आप ना खुद से ही कर लेना इनको। अब हमारे जो लास्ट में नोट्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे जो भाई नई ऑडिशंस के लिए, क्योंकि आप जब भाई कमेंट करोगे तभी वीडियो उन तक भी पहुंचेगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में बताओ कि आपको भाई हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है, क्योंकि क्योंकि बस यही है। ठीक है भाई, हरे कृष्णा सभी भाइयों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। हरे कृष्णा।